अब देखिए बुआ इनका हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ऊर्ध्वाधर ये जो 6 मीटर वाले जो है वो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की जो है भूमि पर छाया की लंबाई कितना है, तो 4 मीटर है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये जो है वो आपको हाइट एंड डिस्टेंस जो हमारा चैप्टर 9 है उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और खैर यहाँ पे जो है वो त्रिभुज के हेल्प लेते हुए जो है वो हम इनको हल करेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। पहले जो है वो एक जो है वो क्या ये जो है वो हम एक मीनार मान लेते हैं, बना लेते हैं। ये जो है वो हम मीनार जो है वह बना लिए हैं। इस तरीका जो है वो बना लीजिएगा। नाम जो है वो दे दीजिए ABC। देखिए बुआ ये जो है वो 6 मीटर का ये जो है वो ऊर्ध्वाधर स्तंभ ये जो है भूमि से जो है वो 6 मीटर की जो है वो ऊंचाई पे है। तो ये जो है वो हमारा 6 मीटर ये ऊंचाई से जो है वह इनका जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो सूर्य की जो है वो रोशनी जब पड़ता है इस पे जो है वह पड़ता है, तो इनका जो है वह छाया जो है वह 4 मीटर जो है वो ये धरती पे जो है वह बनता है। भूमि से 6 मीटर ऊंचाई की जो है वो हमारा ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, और ये जो स्तंभ का जो है वह छाया की लंबाई 4 मीटर दिया हुआ है। तो जबकि उसी समय जो है वह एक मीनार की जो है वह छाया की लंबाई ये दिया हुआ हमारा 28 मीटर है। तब जाके जो है वो आपको मीनार की ऊंचाई अर्थात ये जो है वो बताना है। तो मान चलिए इनका नाम PQR दे देते हैं, और हमें मीनार की ऊंचाई को हम H जो है वो मान लेते हैं। तो हमें H का मान जो है वह बताना है। ये देखिए ये कौन जो है वह 90 डिग्री है। क्लियर। तो चलिए जो है वो हम इनको पहले ये जो माने हैं ये हम जो है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि मीनार की ऊंचाई जो है वह H है। हमने मान लिया मीनार की, एक सेकेंड देखिए लाइन जो है वह चलिए हम जो है वो मान लिए कि मीनार की ऊंचाई जो है वो कितना है, तो H है। क्लियर। चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में देखिए ABC त्रिभुज और त्रिभुज PQR में जो है वो हम चलते हैं। तो देखिए ये जो है वो ये कोण जो है वो ये कोण के जो है वो बराबर है, यानी कि दोनों कोण जो है वो क्या है 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज कोण ABC बराबर ये कोण PQR है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। क्लियर। और देखिए बुआ ये जो है वो कोण A जो है वह कोण P के बराबर होगा। ये कोण जो है वह इस कोण के जो है वह बराबर होगा। सूर्य का कोण जो है वह समान जो है वह समय पर है, कह रहा है ना कि उसी समय जो है वो एक मीनार की छाया की लंबाई ये दिया हुआ है, तो उसी समय जो है वो यहाँ पर भी ये जो है वो सूर्य होगा ना, तो इनकी जो है वो छाया की लंबाई ये दिया हुआ है। तो हमें ये जो है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा सूर्य का कोण समान समय पर। देखिए बुआ ये जो है वो दो कोण यहाँ पे बराबर हो गया, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं तो एंगल की कसौटी से ये त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके जो है वो भुजा का जो है वो अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हम जो है वो AB बट्टा ये जो है वो PQ जो है वो लिख सकते हैं, और ये जो है वो बराबर होंगे BC बट्टा ये जो है वो QR के जो है वो बराबर होंगे। तो अब देखिए AB जो है वो हमारा 6 दिया हुआ है, बट्टा PQ को जो है वो हम H माने हैं, तो H इज इक्वल टू BC जो है वो हमारा 4 दिया हुआ है, बट्टा QR जो है वो 28 दिया हुआ है। तो इनको हम जो है वो गुना कर लेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे। 6 गुना 28 बराबर ये 4 गुना में H। तो यहाँ से जो है वो हम H का मान निकालेंगे, तो 6 गुना 28 बट्टा ये 4, 4 7 28। तो देर पर ये H बराबर ये 7 6 42 हो जाएगा। ये 42 मीटर हो जाएगा H का मान हमारा, ये 42 मीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई जो है वो कितना है, तो
42 मीटर है और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो अब देखिए लास्ट इनका हमारा 60 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा लास्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एडी और पीएम त्रिभुजों जो है वह एबीसी और पी क्यू आर की जो है वह क्रमशः माध्यिकाएं हैं। ये जो है वह 1 सेकेंड रुक जाइए बुआ, ये जो है वह लाइन आ गया। तो ये जो है वह एडी और पीएम जो है वह त्रिभुजों एबीसी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिका है, जबकि त्रिभुज एबीसी जो है वह समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो सिद्ध कीजिए कि जो है वह त्रिभुज ये जो है वह एबी बट्टा पी क्यू बराबर ये जो है वह एडी बट्टा पीएम होता है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। हम जो है वह एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, ये बना लिए, ये हमारा ए बी सी, और ये जो है वो हमारा पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर है त्रिभुज। क्लियर। अब देखिए ए डी, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे जो है वो हमारा डी होगा। ए डी ये जो है वो पी है तो यहाँ पे हमारा एम होगा। ए डी और पी एम जो है वो त्रिभुज इतना की माध्यिका है, यानी कि मध्य में है। और त्रिभुज ए बी सी जो है वह समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हमें जो है वो ए बी बट्टा ये पी क्यू और ये जो है वह ए डी बट्टा ये जो है वह पी एम हमें जो है वो दिखाना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है वो जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिए, चूंकि दिया है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चूंकि बी सी के मध्य डी है, बीसी के मध्य में क्या है तो डी है। तो जब बीसी के मध्य में डी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी डी बराबर ये जो है वह डी सी बराबर ये जो है वह बी सी बट्टा 2, ये लिख सकते हैं यानी बी डी बराबर डी सी बराबर ये जो है वो बी सी बट्टा 2, यानी कि इनका जो है वो आधा है। तो हम इनको इस प्रकार से भी जो है वो लिख सकते हैं, ये जो है वह बी डी बराबर ये जो है वह बी सी बट्टा 2, जब ये 2 इधर चल जाएगा तो देयरफॉर ये बी सी बराबर ये 2 बी डी, और ये बी डी का स्थान पे हम डी सी भी लिख सकते हैं, अर्थात ये बी सी का स्थान पे ये 2, ये जो है वो बी डी का स्थान पे हम डी सी भी लिख सकते हैं। जरूरी होगा तो आगे हम यूज करेंगे। पुनः क्यू आर के मध्य जो है वो क्या है तो एम है, क्यू आर के मध्य क्या है तो एम है। तो जब क्यू आर के मध्य एम है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम जो है वो लिख सकते हैं ये क्यू एम जो है वो एम आर के बराबर होगा, और ये जो है वो क्यू आर बाई ये 2 हम जो है वो लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए बुआ, अब यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे ये भी जो है वो हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज ये 2, ये जो है वो हमारा ये क्यू एम जो है वो ये क्यू आर बाई 2 के बराबर है। तो हम यहाँ पे देयरफॉर ये क्यू आर बराबर ये 2 इधर चल जाएगा तो 2 क्यू एम भी जो है वो हम लिख सकते हैं, ये इतना जो है वो लिख सकते हैं। और हमें क्या दिया हुआ, ये दोनों त्रिभुज ये ए बी सी और ये जो है वो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर क्या है तो समरूप है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी जो है वह समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये भी जो है वो हमें दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए बुआ, ये जो है वो त्रिभुज जो है वो क्या है समरूप है। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो इनके जो है वो संगत भुजाओं का जो है अनुपात क्या होगा तो बराबर होगा। हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं ए बी बटाम ये पी क्यू, बी सी बटाम ये क्यू आर, ए सी बटाम ये पी आर। तो ये जो है वो हमारा ए बी बट्टा ये पी क्यू बराबर ये जो है वो बी सी बट्टा ये क्यू आर बराबर ये ए सी बट्टा ये पी आर हम जो है वो लिख सकते हैं। तो अब देखिए बुआ, यहाँ पे देखिए ए बी बट्टा ये पी क्यू बराबर, अब देखिए बुआ ये जो है वो बी सी, ये बी सी का स्थान पे 2 बी डी लिख सकते हैं। तो ये जो है वो 2 बी डी बराबर ये जो है वो क्यू आर का स्थान पे ये हम 2 क्यू एम भी जो है वो लिख सकते हैं। बोले यस या नो, तो आप कहेंगे यस सर। ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये 2 से 2 जो है वो हमारा कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा ए बी बट्टा ये पी क्यू बराबर ये जो है वो बी डी बट्टा ये क्यू एम हो जाएगा। तो देखिए ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू और ये जो है वो बी डी, ये जो है वो बी डी बट्टा क्यू आर, ये जो है वो हमारा बी डी बट्टा ये क्यू आर है। तो ये जो है वो दोनों जो है वो क्या है भुजा जो है वो बराबर है। जब ये दोनों जो है वो भुजा बराबर है और यहाँ पे जो है वो ये भी कहा है कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर जो है वो क्या है समरूप है। तो जब समरूप होगा तो ये कोण जो है वो इस कोण के जो है वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखिए चूंकि
कोण बी जो है वो कोण क्यू के जो है वो बराबर होगा। यहाँ पे लिखिए चूंकि त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज PQR के, तो इसीलिए ये जो है वो हमारा कोण बी बराबर कोण क्यों हो जाएगा। तो देखिए दो गो भुजा एगो कोण जो है वो बराबर है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः SAS की कसौटी से ये त्रिभुज ABD जो है वह समरूप होंगे त्रिभुज PQM के। तो जब दोनों त्रिभुज ये समरूप होंगे तो इनका जो है वह समरूप त्रिभुज है, तो इनका जो है वह भुजाओं जो है वह क्या होगा, समानुपाती होगा। तो ये जो है वह हम लिख सकते हैं तब ये ABD और ये PQR, ये जो है ABD और ये PQR जो है वह समरूप होगा। तो ये AB बट्टा में जो है वो PQ और ये जो है वह AD बट्टा में हम PM जो है वो लिख सकते हैं। तो ये AB बट्टा ये PQ बराबर ये जो है वह AD बट्टा ये PM हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे CP/CT के नियम से। यही जो है वो हमारा क्या करना था, प्रूव करना था, और ये जो है वो हम प्रूव्ड कर दिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा प्रश्नावली 6.3 जो है वो पूरी जो है वो खत्म हो जाता है। आई होप कि आप लोग ये जो है वो सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनकी जो है वो नेक्स्ट प्रश्नावली 7.1 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीका से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पर जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कंफर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।